एक स्वागत हमारे डॉक्टर महेंद्रपाल सिंह जी को स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच में जोरदार तालियां होना चाहिए, हम सब देखने के लिए आए, ताली बजाएं। हमारे गांव में इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम, आपका जो भी आप यहाँ क्या हाईटेक खेती भी होने लगी, हाई वैल्यू क्रॉप में। सांसद मोदी से हमें इतना फायदा हो गया कि यदि ये एक चीज लगाते हैं तो हमें उसका रकबा 10 हेक्टर हमारा बढ़ जाता है ऑटोमेटिक। तो सांसद मोदी ने स्ट्रॉबेरी लगाई तो हमारे कम से कम 7-8 किसानों ने यहाँ स्ट्रॉबेरी के छोटे छोटे प्रयोग किए। विधायक साहब से भी हमारा निवेदन है कि आप भी थोड़ा खेती करें, अच्छी खेती की है और भी बढ़ावा दे, तो उसमें क्या कि हमारा रकबा और ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो संतरे में ऐसा कि एक देवीगढ़ गांव है जहाँ मैं पहले था तो मेरे वहां लगवाया, उसमें एक किसान का 65 लाख का संतरे का बगीचा बिका है, एक किसान का। वहां का कम से कम 3 से 4 करोड़ का सर बाहर एक्सपोर्ट हुआ संतरा। हम ये चाहते हैं कि आपकी ये जमीन इतनी बढ़िया कि संतरे के लिए आप संतरा लगाएं। हमारे यहाँ से SSDO राहुल है और विभाग जो भी दिक्कतें आती है मेरे नंबर नोट करा दूंगा और पंचन चली रहे तो हम आपकी हर पल मदद करेंगे। हम उद्यानिकी एक ऐसी फसल है जिससे हर किसान की आय दुगनी हो जाती है। एक साथ आपका पपीता भी अच्छा लग रहा था, ताइवान का पपीता लगाया, रेड लेडी जापान का टोकीटा लगाया। तो इस तरह की जितनी भी हाईटेक खेती करोगे आप आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मैं तो चलो मैं हमेशा तत्पर हूँ। आप ड्रैगन फ्रूट लगाया नरसिंहगढ़ के पास में, अभी प्याज का पाउडर तैयार किया ये आपका बोड़ा में। तो आप बहुत सारी प्रसंस्करण इकाइयां चालू हो गई है, अभी हमारे केस चल रहे हैं इसमें। अभी प्रसंस्करण इकाई पे 10 लाख तक की सब्सिडी है। कोई भी किसान यदि प्रसंस्करण करना चाहे, जिसकी मान लो प्याज ज्यादा हो रहे हो तो वहाँ पाउडर बना सकते हैं, संतरे ज्यादा हो रहे हैं वहाँ आप जूस बना सकते हैं। तो इस तरह का ये आपका आटा प्लांट हुआ। तो हमारे यहाँ से कम 60-65 तरह की प्रसंस्करण इकाई के प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं। उसमें किसान का कोई खर्चा नहीं। हमारे यहाँ से DRP ये नियुक्त कर रखे, वो DRP आपके यहाँ जाएंगे, केस बनाएंगे, बैंक ऑनलाइन बैंक को भेज देंगे। वो इस तरीके से उद्यानिकी विभाग का आप लाभ ले सकते हैं। करें और हमें उठने, जागने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित करें। हम सबके बीच हमारे लोकप्रिय हमारे अतिथि, हमारे सम्माननीय विधायक जी उपस्थित हैं। मैं उनको आदरणीय आपको आमंत्रित करना चाहती हूं कि आप आए। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑटोमेटिक करना चाहती हूं कि आप आए। और केंद्र के द्वारा एक विशेष अभियान किसान को जागरूकता के लिए एक अभियान चलाया गया है। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम रामपुर में एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय रोडमल जी नागर साहब, आदरणीय केदार काका साहब, पूर्व भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष। हमारे पूरे देश के अंदर कृषि की क्रांति के लिए मध्य प्रदेश के अंदर अनूठा परिवर्तन किया, अनोखा खेती के अंदर उनने किसानों को बहुत सहायता पहुंचाई। समय समय पर इस मध्य प्रदेश का किसान सशक्त बना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कृषि सम्मान निधि की बात की
तो प्रदेश की सरकार ने भी कृषि सम्मान की बात करके 6-6-12 की। ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। खेती हमारा और राजगढ़ जिले का और मालवा का तो विशेष धंधा ही हमारा खेती है। यहाँ कोई उद्योग नहीं है। अब मोहनपुर आया है, पानी आया है, पानी के लिए हम तरसते थे। मैं 2013 में पहला चुनाव लड़ा था तो इस रामपुरे में गाड़ी पे टंकियां बंदी रहती थी पानी के लिए। ठीक है नहीं भैया, इसी रामपुरे की बात कर रहा हूँ। और अब कोई गाड़ी बेल भी नहीं दिख रही है, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर है घरों में, नहीं तो बैलगाड़ी से पानी लेके आते हैं। हाँ सही बात है, एक भाई मर गई, गिर जाती थी बेचारी, पानी लेने जाती थी, कुआं घेरा होता था, पानी मिलता नहीं था, 300, 400 रुपए यहाँ पर बोल लगते थे। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मिशन है, देश को आगे बढ़ाना, विकसित भारत को और आगे बढ़ाना, और ऐसे ही हमारे जो मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उनने एक संकल्प लिया है कि हमारे देश में खेती कैसे होना चाहिए, खेती के प्रति जागरूकता कैसे आना चाहिए। तो उन्हें पूरे जिला वाइज और ब्लॉक वाइज 3-3 पंचायत में अनुसंधान, हमारे वैज्ञानिक लोग या हमारे कृषकों को समझाने के लिए उनकी जो टीम आई है वो चर्चा कर रहे हैं। और रोज 1800 लोग से चर्चा हो रही है, 1800 लोग से रोज चर्चा हो रही है। और एक दिन में 3 स्थान पे वो जाते हैं और बातचीत करते हैं। हमें उनको अक्षरशः उनकी बात सुनना चाहिए। अब जिस प्रकार की खेती कि हम अभी, जैसे कि अभी हमें खेती के बारे में लोगों ने हार्वेस्टर से गेहूं कटवा लिया और अब जा रहे हैं और आग लगा रहे हैं। तो आग किस में लगा रहे हैं? अपन तो खेती माता के रहे ना, खेती तो हमारी माता जी है और हमारी माता जी को हम जला रहे हैं। भाई रोटर भी मिल रहा है, लो तो सही आप, ऐसी कोई यंत्र ऐसा नहीं है जो नहीं मिल रहा है। किसान को जागरूक होना पड़ेगा। जो प्रेस्टाइज अपन डाल रहे हैं, अपन एक तरफ तो कह रहे हैं माता जी और एक तरफ उसको ही हम जला रहे हैं। अभी साहब ने बोली थी कि पहले तो पेड़ से जाते थे तो आधे पेड़ चल जाते थे, और आज तो आप दौड़ो, पानी फेरो और दौड़ो उसके पीछे लगे, 1 इंच भी नहीं जाएगा आपका पेड़ में। ऐसी कड़क जमीन हो चुकी है, ये बिल्कुल पेस्टिसाइड खाते खाते बिल्कुल समाप्त की ओर जा रही है। पहले ज्वार की बात करो, मक्का की बात करो, मूंग की बात करो, मूंग का है कोई दर्शन भी नहीं है। कोई नहीं कह सकता है कि इतने लोग बैठे हैं अपन ने कि मैंने 10 किलो 50 किलो 10 किलो कोई मूंग पैदा किया है, कोई नहीं कह सकता इतने बड़े किसान। चलो हम कह रहे हैं, नहीं तो पहले मूंग का ट्रैक्टर गाड़ियां भर भर के लाते थे। लाल तोर की बात की स्थिति ऐसी हो गई कि हालत खराब है, लाल तोर भी नहीं मिल रही है। और लाल तोर में एक और बीमारी आ गई, जंगली सुअर। खेत में तो जवाब दे ही दिया, मगर भी पहलवान अलग पहलवानी करे, उन्हें खुशबू आ लाल तोर की। मैंने बहुत ज्यादा टेंशन है। परंतु जिस प्रकार की हमें सरकार जागरूक कर रही है, हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। अधिकारी लोग सब घूम रहे हैं, वैज्ञानिक घूम रहे हैं, वो उनको पता है कि आगे जाके इसका क्या होगा, इस खेती का ये समाप्त हो जाएगी और फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हमारा दुश्मन से दुश्मन हो, उसके साथ भी ऐसा नहीं हो कि उसकी औलाद को उसे स्वयं को कंधा देना पड़े। परमात्मा ऐसा किसी के साथ नहीं करे। पर अभी विधायक जी कह रहे थे, कृषि विभाग से कह रहे थे, सब कह रहे थे, हम क्या कर रहे हैं? हम अभी बरसात आई, सोयाबीन बोएंगे तो क्या करेंगे? चौड़े पत्ते वाली फसल नहीं उगे,
पतले पत्ते वाली फसल नहीं उगे, क्योंकि सोयाबीन के पत्ते चौड़े हैं। तो पतले पत्ते वाली फसल नहीं उगे, उसके लिए दवाई डालते हैं, उसके लिए जहर मिलाते हैं, ये करते हैं। फिर बाद में अगली बार गेहूं लगाते हैं, तो गेहूं में क्या करते हैं, गेहूं के पतले पत्ते होते हैं। तो पतले पत्ते वाली फसल सर्वाइव करे तो चौड़े पत्ते वाली फसल नहीं उगे, उसके लिए दवाई डालते हैं। इधर पतले पत्ते को समाप्त कर रहे हैं, उधर चौड़े पत्ते को समाप्त कर रहे हैं। धीरे 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 वो जहर उस जमीन में, अब विचार करो जरा, जो चारा नहीं उगता हो, जो चारे को फसल को समाप्त कर देता हो, वो जहर जमीन पर असर नहीं करेगा क्या? 5 साल 10 साल 15 साल में ऐसी स्थिति आ जाएगी भाइयों कि ना चौड़े पत्ते वाली फसल